तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट की जिसकी मदद से आप लोग अमेजोन पे लेटर, लेजी पे, सिंपल पे, अमेजोन पे बैलेंस या फिर अमेजोन गिफ्ट कार्ड को इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको भी नीड है और आप भी अपने अमेजोन पे लेटर, लेजी पे, सिंपल पे या फिर अमेजोन पे बैलेंस या फिर अमेजोन के शॉपिंग वाउचर को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो तरीका, जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ ये 100% वर्किंग है और आप लोग इसका यूज करके इजीली अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट इंस्टेंट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जो कि इस वीडियो में इसमें आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, कौन सी वेबसाइट है, कितने चार्जेस लगते हैं और कितने समय में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है और किस किस पे लेटर की लिमिट आप लोग वहां से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी साइट है, कैसे यूज करना है और क्या प्रोसेस वगैरह होता है, किस प्रकार से हम लोग वहां से अपनी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको एक और नया अपडेट देना चाहूंगा, जो कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोगों ने टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपसे जो भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी वेबसाइट या फिर जिस भी मेथड से अगर किसी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर हो रही होगी तो इसका अपडेट आप लोगों को मेरे इस टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी पे लेटर की लिमिट इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी साइट है और कैसे इसको यूज करना है। तो देखो, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, जो कि इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो इस वेबसाइट का लिंक बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करके सिंपली इसको ओपन कर लेना, जो कि आप जैसे इसको ओपन कर लेते हो उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आप एक पासवर्ड सेट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड सेट करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करके देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लोगों ने सिंपली अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे इसके होम पेज पे। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि केवाईसी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि बिना केवाईसी के अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो ऐसे में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं करा जाएगा, क्योंकि केवाईसी करने के टाइम ही आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड करना होता है। उसी बैंक में आपका जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर करा जाता है। तो जैसे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट केवाईसी अप्रूवल। तो यहाँ पे देखो क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है। आपने करना क्या है कि देन इस क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने करना क्या है कि देन इस ऑप्शन पे क्लिक करना और आप जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आप आ जाओगे व्हाट्सएप पे। देखो पहले तो आपको जो है वेबसाइट के अंदर ही केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाता था, जो कि जो भी डॉक्यूमेंट होते थे, जो भी बैंक डिटेल ऐड करना होता था उसका ऑप्शन आपको वेबसाइट पे ही मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है कि ये लोग व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपने ये वाला मैसेज इनको सेंड कर देना है। देखो जब तक इनकी तरफ से रिवॉर्ड नहीं आ जाता है तब तक आप लोग केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और जब तक केवाईसी कंप्लीट आपकी नहीं होती है तब तक आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। सबसे पहले आपकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि केवाईसी करने के टाइम जो अकाउंट डिटेल आप लोग यहाँ पे ऐड करते हो उसी बैंक में आपका जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर करा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया केवाईसी का प्रोसेस, जो कि अभी यहाँ पे वर्किंग नहीं है। व्हाट्सएप के थ्रू केवाईसी करी जाएगी तो इसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आगे का जो भी प्रोसेस है वो बता देता हूँ। अब देखो मान लीजिए कि आपकी केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद यहाँ पे देखो कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कूपन एंड बिल पेमेंट का। तो यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। चलिए अपन पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो कि आपको कितने ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको अमेजोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद लेजी पे का, डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा सिंपल पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अमेजोन पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे कार्डलेस ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है अमेजोन शॉपिंग वाउचर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि इतने वॉलेट या पे लेटर की लिमिट आप लोग इसकी मदद से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के बाकी का जो है सेम ही प्रोसेस है, यानी कि किसी से भी आप ट्रांजेक्शन करो पे सिंपल पे लेटर और अमेजोन पे लेटर को छोड़ के बाकी का जो वो पेमेंट करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे मैं आपको एक लेजी पे का बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपको लेजी पे की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है, तो देन आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि इसको आपने बहुत केयरफुली चेक करना है, ठीक है। यानी कि बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है, कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करना है। जो कि यहाँ पे देखो बताया गया कि भैया जो वेबसाइट का वर्किंग टाइम है वो सुबह 9 से 5 बजे के बीच में ही है। अगर आप 5 बजे के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका जो भी अमाउंट है वो अगले दिन आपके बैंक में ट्रांसफर करा जाएगा, अगर अगला दिन वर्किंग हुआ तो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे आपने शनिवार या फिर संडे को ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। बैंक हॉलीडे वाले दिन भी ट्रांजेक्शन आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप शनिवार, संडे या बैंक हॉलीडे वाले दिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका अमाउंट सेम डे बैंक में ट्रांसफर नहीं करा जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपने करना क्या है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो शाम के 5 बजे से पहले ट्रांजेक्शन करना, तो आपका जो भी अमाउंट है वो 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जब भी ट्रांजेक्शन करोगे आपका अमाउंट 6 बजे के बाद ही आपके बैंक में ट्रांसफर करा जाएगा। अब बात करें इसके चार्जेस की, तो चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख
लो कि भैया इसके जो चार्जेस हैं वो हैं 30% के। यानी कि आप अमेजोन पे लेटर, सिंपल पे, जी पे, अमेजोन शॉपिंग वाउचर किसी भी मेथड से आप ट्रांजेक्शन करो, आपको 30% के चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। यानी कि आप किसी भी मेथड से किसी की भी लिमिट आप यहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको यहाँ पे 30% के चार्जेस लगेंगे। 30% के चार्जेस काटने के बाद बाकी का आपका जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा गाइस मैं आपको एक और तरीका बताना चाहूँगा, अगर आपको बेटर लगे तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो, जो कि देखो मेरे पास भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि बिल पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो कि मैं आपसे करवाता क्या हूँ कि बिल पेमेंट करवाता हूँ और इसके जो भी चार्जेस है इससे 2-3% कम चार्जेस लेके इंस्टेंट आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर करवा देता हूँ। अब ये वेबसाइट आपसे 30% का चार्ज ले रही, प्लस 5 से 6 घंटे लगाएगी आपके अमाउंट को आपके बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। इसके जो भी चार्जेस है इससे मैं 2-3% आपसे चार्जेस कम लूंगा और इंस्टेंट विदिन 5 मिनट के अंदर आपका जितना भी अमाउंट होगा वो इंस्टेंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आप 1000, 2000, 5000 जितने की भी ट्रांजेक्शन करना चाहो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। बाकी अगर आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसके चार्जेस है 30% के और सेटलमेंट टाइम है 4 से 5 घंटे के अंदर आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने से पहले आपकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि बिना केवाईसी के आपने ट्रांजेक्शन नहीं करना। अगर आप एग्री हैं, आपकी केवाईसी वगैरह कंप्लीट है, यहाँ पे देखो कि क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है। चलिए अपन क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मिनिमम आप 460 रुपये से लेके मैक्सिमम 5000 की ट्रांजेक्शन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो अमाउंट आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, जो कि मेरे पास भी आप जो है 400-500 रुपये से लेके 4, 5, 10, 15, 20 हज़ार मतलब अपने अकॉर्डिंग जितने की भी ट्रांजेक्शन करना चाहो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि देन जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है उस अमाउंट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक कोर्स बाय करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आपको बिल पेमेंट ही करना होता है। अब यहाँ पे देखो कि आपने करना क्या है कि देन बाय नाउ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर देना। जो भी केवाईसी करने के टाइम आपने नाम फिलअप करा था वही मोबाइल नंबर एंटर कर देना, वही मेल आईडी एंटर कर देना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना और वेरीफाई वाया ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है आपने इस पे क्लिक कर देना। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो आपने करना क्या है कि देन वो ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद देन वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है और आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हो जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद इसका जो भी पेमेंट गेटवे है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कम अमाउंट सेलेक्ट करा तो मुझे ज़्यादा पेमेंट के ऑप्शन यानी कि ईएमआई वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो कि आपको जो है यूपीआई एप्लीकेशन हो गई और इसके अलावा यहाँ पे कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। वॉलेट की बात करें तो यहाँ पे आपको अमेजोन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा पे लेटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है लेजी पे का ऑप्शन मिल चुका है। अब यहाँ पे 30% के चार्ज लग रहे हैं, लेजी पे का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब ये आपने डिसाइड कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो देन लेजी पे क्लिक करना। इसके बाद आपके लेजी पे एप्लीकेशन के अंदर एक 4 डिजिट का ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा, आपके लेजी पे एप्लीकेशन के अंदर जाएगा। अपने एप्लीकेशन को ओपन करना, ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना और उसके बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो पेमेंट है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, 4 से 5 घंटे वेट करना है। 4 से 5 घंटे के बाद आपकी पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाएगी 30% चार्जेस काटने के बाद। तो देखो वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, वेबसाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो, आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे कई सारे पे लेटर के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनमें जिस भी पे लेटर की लिमिट आपको बैंक में ट्रांसफर करना हुआ ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अगर आप यहाँ पे सिंपल पे लेटर या फिर अमेजोन पे लेटर को सेलेक्ट करते हो तो इस पर आपको फास्टैग का रिचार्ज करना होता है। आप जैसे फास्टैग का रिचार्ज करके स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे लाके अपलोड कर देते हो, उसके बाद ये लोग वेरीफाई करते हैं और 24 घंटे के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मेरे पास इंस्टेंट आपकी पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफर करी जाएगी। तो देखो मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी किस मेथड को आप यूज करना चाहते हो वो आपने डिसाइड कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी इसके अलावा अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इस टाइम वर्किंग हो। अगर आपको ये वेबसाइट यूज करना है, अगर आपको ये वेबसाइट चाहिए तो इसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोगों ने ये वेबसाइट वहीं से कलेक्ट कर लेना।